धनु राशिफल मई 2026 जन्म राशि के आधार पर मई महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल का विस्तृत विश्लेषण आपको इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। यह कार्यक्रम आपके जीवन के अंदर एक विशेष ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के रूप में आप इस कार्यक्रम को आप ले सकते हैं। मई के महीने में सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, इन चारों ग्रहों का क्रमशः 11 मई से लेकर 15 मई के बीच में राशि परिवर्तन हो जाएगा। ये चारों ग्रह आपके जीवन के अंदर एक नई स्टेबिलिटी की ओर आपको लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपके संबंध, रिश्ते, लव लाइफ, कारोबार, व्यापार, कैरियर, तमाम चीजों पर इन चारों ग्रहों का परिवर्तन एक चमत्कारिक परिवर्तन की तरह आपके लिए साबित होगा। धनु राशि वालों के लिए शनिदेव के ढैया का प्रभाव बना हुआ है, क्योंकि आपकी राशि से ठीक चतुर्थ भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। 11 मई से लेकर 16 मई तक पंचक तिथि रहेगा, यानी कि इस मई के महीने में कोई बड़ा शुभ कार्य, जीवन में कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य इस समय में करने से आपको बचना चाहिए। इस माह के अंदर सबसे बड़ा जिम्मेदारी वाला कार्य आपको करना है तो 21 और 22 मई को करें। अक्षय तृतीया का एक बेहद साल भर का ये ताकतवर शुभ समय रहेगा। 15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि, वृषभ संक्रांति करेंगे, वृषभ राशि में गोचर करेंगे। और 15 मई को बुध ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे, यानी कि बुधादित्य योग आपके वृषभ राशि पर बन जाएगा। और 14 मई को शुक्र ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो यानी कि शुक्र और बुध का स्थान परिवर्तन योग बनेगा। बुध के घर में शुक्र और शुक्र के घर में बुध। मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन 11 मई को होगा। 11 मई को मंगल ग्रह मेष राशि में गोचर करेंगे, यानी कि पंचमेश पंचम भाव में जब गोचर करता है तो ऐसे समय में जीवन में अवसर मिलता है व्यक्ति को। धनु राशि वालों के लिए मई का महीना एक बड़ा अवसर वाला समय है। यहां पर आपको बड़े बड़े अवसर मिलते चले जाएंगे, बस आपको अपने जीवन में सही निर्णय करना होगा। यदि आपके पास 2 विकल्प हों, आपको 2 नौकरी दे दी जाए कि आप इसमें करेंगे इसमें, तो जब आप स्थिर दिमाग से समझेंगे तभी आप सही निर्णय कर पाएंगे, जिसका भविष्य में आपको एक सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो। इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। मैं श्री अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। चार्ट के अनुसार देखेंगे सेहत स्वास्थ्य आपका लगातार सकारात्मक बना रहेगा। बेहतर आपके जीवन के अंदर डेवलपमेंट के योग बनेंगे। उन्नति तरक्की के आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेंगी। शनि की ढैया तो चल रहा है, लेकिन ढैया के उपरांत भी मंगल ग्रह का गोचर 11 मई को मेष राशि में होगा। और 11 मई को मेष राशि में मंगल के गोचर होने से आपके संतान की उन्नति होना, संतान की प्राप्ति हो जाना, नए संबंध रिश्ते जुड़ जाना, यानी कि लंबे समय से आप किसी रिश्ते के लिए अपेक्षित थे, प्रतीक्षित थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, वेटिंग पीरियड में आप चल रहे थे, तो वो वेटिंग पीरियड अब आपकी समाप्त हो जाती है। एजुकेशन, शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं, इस समय पढ़ रहे हैं, तो इस समय में कोई भी एग्जाम्स इत्यादि आपकी कंप्लीट होती है, उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। या आपने पहले भी कोई एग्जाम दे रखा है, उसके रिजल्ट यदि इस माह में आपको मिलते हैं तो निश्चित रूप से वो रिजल्ट आपके पक्ष में सकारात्मक रिजल्ट आने वाला है। इस चीज को आप दिमाग में बैठा के रख लीजिए। इस माह के सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि मंगल ग्रह पंचम भाव में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह का पंचम भाव में गोचर होने से लाभ में मंगल की दृष्टि पड़ती है। लाभ में मंगल की दृष्टि पड़ने का मतलब होता है कि कुछ बड़ी डील इस माह में आपको मिलेगी। कारोबार व्यापार में भी कुछ बड़े डेवलपमेंट्स आपके लिए होने वाले हैं। करियर की एक सकारात्मक परिणाम, बदलाव आपके जीवन को चकाचौंध कर सकता है। यानी कि एक छोटे से वेतनधारी व्यक्ति को एक बड़ी वेतन मिलने लग जाए अचानक, तो उससे कई बार व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। तो इस माह में आपको अपने संतुलन को बनाना है। अवसर जो मिल रहे हैं उन अवसरों को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए अपने संतुलन को बनाए रखना होगा और अति आत्मबल से आपको बचना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत यह होती है कि उद्वेग में, आवेग में कई बार बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आता है कि यार ऐसा बात नहीं करना चाहिए था।
तो आपको अपने उद्वेग को थोड़ा सा कंट्रोल रखना इस माह में बहुत जरूरी रहेगा। करियर के अंदर कुछ बड़े अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं तो ढैया चल रहा है। अब ढैया का एक अपवाद स्वरूप फल स्वरूप आप देखेंगे तो कई बार चतुर्थ भाव में शनि विदेशी मुद्रा के भंडारण में ताकत देते हैं, यानी कि विदेशी मुद्रा, आप इंडिया में रहते हैं तो डॉलर की प्राप्ति आपको होती है, डॉलर आपके बैंक में क्रेडिटेड होता है। तो डॉलर के विस्तार का, विदेशी मुद्रा के भंडारण का विस्तार होना, ये अपने आप में एक विशेष आपके लिए उपलब्धिदायक समय रह सकता है। कैरियर में उच्च स्तरीय वर्ग के साथ, क्योंकि सूर्यदेव 15 मई तक उच्च राशि में गोचर करेंगे, भाग्य के स्वामी हैं, उच्च स्तरीय गोचर करेंगे, तो सूर्य के उच्च स्तरीय होने पर आप देखेंगे कैरियर में बॉस के साथ, बॉस के संबंध आपके साथ बड़े अच्छे बनेंगे। बॉस के द्वारा आपके लिए कुछ बड़े, एक तरह से कह सकते हैं कि अप्रेजल मिलना, बॉस के द्वारा बड़ा प्रमोशन मिल जाना, बड़ी जिम्मेदारी मिल जाना, या फिर बड़े महत्वपूर्ण पदों तक आपका प्रमोशन हो जाना, जॉब में बड़ी परिवर्तन हो जाना, या जॉब वेतन वृद्धि हो जाना, वेतन में बड़ा परिवर्तन हो जाना, एक सामान्य वेतनधारी को बड़ी वेतन से जुड़ने की अपॉर्चुनिटी के रूप में आप इसे देख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके पारिवारिक संतुलन को बेहतर बनाने में सहयोग कर रहे हैं। परिवार के अंदर किसी भी तूतुमय में से अपने आप को आपको बचाना होगा। शनि की ढैया होने के नाते कई बार आप किसी भी निर्णय को करने के लिए डबल माइंडेड होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि आपके लिए इस समय में हानिकारक हो सकता है, क्योंकि शुक्र और गुरु की युति बनेगा। आप यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी आप अटेंड करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसीलिए घटना घटने से पहले अपनी सावधानी को आपको बढ़ाना आपके लिए जरूरी होगा, अन्यथा सावधानी आपकी घटेगी तो दुर्घटना आपकी बढ़ सकती है, उससे आपको नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? तो मानसिक आप प्रताड़ित हो जाएंगे। मानसिक आप प्रताड़ना में जब फंस जाएंगे तो फिर कई बार व्यक्ति अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, जो वो नेचुरल करता है वो भी वो सही तरीके से नहीं कर पाता है। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने नेचुरल परफॉर्मेंस से अपने आप को जोड़े रखें और विधिवत अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाएं। मई के माह में धनु राशि वालों को भगवान सूर्यदेव की विशेष उपासना करनी चाहिए। ओम घृणित सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जप करनी चाहिए, और साथ में भगवान गणेश जी का ओम गंग गणपतये नमः, गणेश और सूर्यदेव का जप करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में अपने पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। ब्लेसिंग्स जो मिलती है हमें, जो आशीर्वाद मिलती हैं, उससे हमारा मनोबल, आत्मबल, हमारे आत्मबल का विस्तार होता है, और जितना व्यक्ति आत्मबली होता है उतने ही बड़े बड़े जीवन में वो निर्णय कर पाता है। और अपने बारे में विस्तृत आपको विश्लेषण जानना है हमारे द्वारा, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहां से अपने बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। बस आपसे निवेदन रहता है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लाइक के साथ यूट्यूब में आप हाइप का बटन जरूर क्लिक करें, क्योंकि जब आप हाइप का बटन क्लिक करते हैं तो इससे आप समझें कि आप हमारे इस खास कार्यक्रम को प्रमोट कर रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।